बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान इसी संसद में किया किसने? एक तड़ीपाल मंत्री ने किया। याद है ना आपको किस तरह से उनके नाम को 3 बार कहा गया। इस देश की संसद में भी उस व्यक्ति ने उनका अपमान किया। ये नाथूराम गोडसे की औलादे हैं। ये संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, ये संविधान को बदलने की बात करते हैं। हम आपको बता दें, इन सामंतवादियों ने जब भी मौका पाया, अभी इलाहाबाद में एक दलित मजदूर को बोझा ना ढोने पर जला के मार दिया गया। क्या आप भूल जाएंगे हाथरस का कांड? क्या आप भूल जाएंगे छत्तीसगढ़ में एक दलित के बच्चे पर पेशाब कर दिया गया? क्या क्या भूल जाएंगे आप? इस देश में आरक्षण को खत्म करने की बात कौन करता है? इस देश में आरक्षण सबसे ज्यादा लेने का काम 7% वाला करता है। सावित्रीबाई फुले एक फिल्म आई है, पूरे हिंदुस्तान में दलित समाज के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी और जो बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उन्हीं बीजेपी के सामंतवादियों ने जो मनुवाद की आड़ में सदियों से पिछड़े और दलितों का शोषण करते आए हैं। आपको बता दें कि ये जो पिक्चर है फुले, वो महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पे बनी हुई फिल्म है, जिसमें उन्होंने उस अपने वक्त में सबसे पहले अस्पताल यानी कि दलितों को जागरूक करने के लिए, पिछड़ों को जागरूक करने के लिए एक स्कूल खोला था। और जब उन्होंने स्कूल खोलने का प्रयास किया तो उनको घर से निकाल दिया गया। किराए के मकान पे रहते थे, निकाल दिया गया। प्लस वो बेचारी उनके ऊपर ब्राह्मणवादी सामंतवादी लोग गोबर फेंक दिया करते थे। वो जब पढ़ाने जाती थी 2-2 साड़ी लेके जाती थी। और आपको बता दें, जिन लोगों ने इसी दलितों पर कहा जाता था कि वो कुएं से पानी नहीं पी सकते हैं, कुत्ता पानी पी सकता है लेकिन दलित पानी नहीं पी सकता। दक्षिण भारत में इन्हीं सामंतवादियों ने महिलाओं के स्तन को ढकने का परमिशन नहीं दिया। याद होगा आपको, एक चर्चित पिक्चर बनी भी थी इस पे। जब टीपू सुल्तान आए तो उन्होंने इस प्रथा को बंद कराया। मैं आपको क्या क्या बताऊं। और आज इस देश का संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान इसी संसद में किया किसने? एक तड़ीपाल मंत्री ने किया। याद है ना आपको किस तरह से उनके नाम को 3 बार कहा गया। इस देश की संसद में भी उस व्यक्ति ने उनका अपमान किया। ये नाथूराम गोडसे की औलादे हैं। ये संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, ये संविधान को बदलने की बात करते हैं। हम आपको बता दें, इन सामंतवादियों ने जब भी मौका पाया, अभी इलाहाबाद में एक दलित मजदूर को बोझा ना ढोने पर जला के मार दिया गया। क्या आप भूल जाएंगे हाथरस का कांड? क्या आप भूल जाएंगे छत्तीसगढ़ में एक दलित के बच्चे पर पेशाब कर दिया गया? क्या क्या भूल जाएंगे आप? इस देश में आरक्षण को खत्म करने की बात कौन करता है? इस देश में आरक्षण सबसे ज्यादा लेने का काम 7% वाला करता है। और कहता है क्या कि आरक्षण तुम ले रहे हो। 7% आबादी वाला और जो 90% आबादी वाला है वो आरक्षण कितना पा रहा है? एक 27 पा रहा है, एक 26 पा रहा है। तो इस देश में बड़ी विडंबना है। और इसी विडंबना को ख़त्म करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो सामाजिक न्याय यानी कि सामाजिक न्याय यानी पीडीए, सामाजिक न्याय किसके साथ होगा? समतामूलक समाज किसके बीच स्थापित होगा? यानी पीडीए के लोगों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ, दलित के लोगों के साथ, आधी आबादी। क्या आप भूल गए कि महिलाओं को सती प्रथा करने के लिए कौन मजबूर करता था? अंग्रेजों के ज़माने में राजा राम मोहन राय जी के कहने पर अंग्रेजों ने इस प्रथा को बंद कराया। क्या आप भूल जाएंगे? क्या आप भूल जाएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने दलित रैदास जी थे, कबीरदास जी थे, इन सारे लोगों का अपमान करने का इन लोगों ने काम किया है। हम इस देश के पीडीए के लोगों से कहना चाहते हैं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीडीए की ताकत के बल पे इनको कहना पड़ा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, वरना सोच लीजिए। और अभी भी जातिगत जनगणना का ये टाइम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बजट तो बीत भी गया,
अब तो उसमें पैसा भी नहीं है तो कैसे कराएंगे। और देश तो पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में इंतजार कर रहा था कि तुम पाकिस्तान पे हमला कब करोगे। ये पाकिस्तान से हमला नहीं कर रहे हैं, ये उलझा रहे हैं। सिंधु समझौता तोड़ देंगे तो जलवा का अपने घर में रखोगे क्या? कहाँ से बांध बना दोगे? एक दिन में बांध बन जाएगा क्या? है तो क्या बेवकूफ़ बना रहे हो? अरे तुम लोग सच बोलना सीखो, देश की जनता से झूठ मत बोलो। तुमको अगर पाकिस्तान पे आक्रमण करना है तो कर दो, सोचो मत। हम सारे देशवासी, सारा विपक्ष तुम्हारे साथ है। हम ये कहना चाहते हैं कब तक, और हम इतना कहना चाहते हैं देश के पीडीए के लोगों से, इस निकम्मी सरकार को, इस सामंतवादी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकिए। और आज हम सारे के सारे समाजवादी लोग पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दलित राज्यसभा सांसद आगरा के लालजी सुमन पर जिस तरह से एक के बाद दूसरा हमला हुआ, और उत्तर प्रदेश बताइए करणी सेना के लोग खुलेआम आगरा में तलवार लहरा रहे हैं। क्या गुंडई की सीमा नहीं है? और मुख्यमंत्री हंस रहा है बैठ के। ये किस तरह का शासन है? ये जंगल राज से भी बुरा अराजक शासन है जो किसी की भी हत्या कर देगा और कोई सजा नहीं मिलेगी। हम इस व्यवस्था के खिलाफ है और हम सारे के सारे लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से एक पत्र भेजा है कि उत्तर प्रदेश की अराजक मोदी योगी की सरकार को बर्खास्त किया जाए। भीमराव अंबेडकर के जो यहाँ पे जो क्रास प्रतिमा है, यहाँ पे आप लोग बैठ करके धरना दें, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं आपके चैनल के सभी वक्ताओं के साथ साथ सभी सुनने वालों को मैं प्रणाम वंदन अभिनंदन करता हूं। जहां तक ये पहुंचे हमारी आवाज़, मैं सेवापुरी विधानसभा से सुजीत मास्टर बड़े जिम्मेदारी से इस बात को बताना चाहता हूं कि इस प्रतिमा के नीचे हम लोग बैठकर पीडीए जननायक, उस दौर के पीडीए जननायक और इस दौर के पीडीए जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो रामजी लाल सुमन के ऊपर ये हमेशा आक्रमण कर रहे हैं, ये आक्रमणकारी बीजेपी के बी ग्रुप के लोग, हम लोग ज्ञापन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ज्ञापन दिए हैं। और हम लोग जो बनारस में लगातार ये घटनाएं घट रही, जैसे हेमंत पटेल जी के पर गोली लगी, उसके बाद सेवापुरी विधानसभा में दिलीप पटेल जी के ऊपर गोली चली, और उसके बाद राजभर बस्ती में एक व्यक्ति को मारकर फेंक दिया गया। ऐसी तमाम घटनाओं को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के ऊपर ये जो अपराध की घटनाएं आ रही हैं, यह समाजवादी पार्टी नहीं सहने वाली है। इसके लिए आंदोलन करेगी। अगर आज भी शासन और सत्ता को समझकर सुधर कर नहीं चलाया जाएगा तो आप सरकार से हट जाइए। सरकार, आप एनसीआरबी का डाटा देखिए। ऐसे तमाम सब मुद्दों के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जिस तरह से बातें आप कर रहे हैं तो हर समाज को एक आंदोलन के रूप में आना चाहिए सामने लोगों को, चाहे कोई भी समाज का हो। जिस तरह से अत्याचार हो रहा है समाज में, तो इस मुद्दों को लेकर के आप कितना दूर तक जा सकते हैं? देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं है, अपराधियों का कोई धर्म नहीं है। ये बात मेरी जिम्मेदारी से मैं बताना चाहता हूँ। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा जो अपराधी है उन्हें बेकहे आप उनको अपराध की श्रेणी में रखकर उन्हें जेल भेजने का काम करिए। लेकिन हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आप अत्याचार करेंगे तो हम सड़क से लेकर सदन तक इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इस पर हम मांग करेंगे कि इसका न्याय की गुहार लगाएंगे। लेकिन योगी की जो पुलिस है, जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के बजाय और बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये असंवैधानिक लोग हैं, ये संविधान की बात नहीं करना चाहते। जब भी आतंकवादी हमला किए हैं, इस बात को मुझे नहीं कहना चाहिए। देश जमुनी और गंगा जमुनी तहजीब पे चलने वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है। जब ये आक्रमण हुए हैं या आतंकी हमले हुए हैं, चुनाव के बीच में हुए हैं। बिहार का चुनाव नज़दीक है। जब सर्वदलीय बैठक था, देश के प्रधान सांसद, हमारे वाराणसी जिले के प्रधान सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उस बैठक में अध्यक्षता करने के लिए क्यों नहीं पहुँचे? क्या ये भाषण, ये मीटिंग करना उनको उतना ज़्यादा जरूरी नहीं था? ये भाषण उतना ज़्यादा जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ देश के हुक्मरान से कि देश के हुक्मरान ऐसा क्या करना चाहते हैं? देश के गृह मंत्री
जिस संविधान की शपथ लेकर उस सदन में बैठते हैं, उसी संविधान के अध्यक्षता करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस दौर के पीढ़ी जननायक की विरोध करते हैं कि भगवान नहीं है। दलितों पिछड़ों के निश्चित भगवान ही है, जिन्होंने हमें बोलने का, हमें चलने का, लिखने पढ़ने और समाज में अपनी बातों को रखने का अधिकार दिया था। ऐसी बातों को रखने वाले बाबा साहब निश्चित तौर पे उस दौर के पीढ़ी जननायक निश्चित तौर पे भगवान रहे हैं और रहेंगे। और हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से। आप लोग के किसी और विधान से नहीं चलने वाला लोग है। बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो आईएस एजेंट होते हैं वो बीजेपी का एजेंट, खुफिया एजेंसी, खुफिया पूरा मैसेज देता था। क्या इस पे कहेंगे आप? देखिए, अभी पिछले कुछ दिन मीडिया भाई आप लोग हैं, कुछ चैनलों को बैन कर दिया गया। ये जिम्मेदारी से मैं बताना चाहता हूँ। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अगर ये सेल जो चलाते नहीं तो आक्रमणकारी आक्रमण करके जाएगा। आप तो सैनिकों पर एक ब्लेम लगा दिए कि वो आकर आतंकवादी पूछेगा आप किस जाति के, किस धर्म के, तब मैं गोली मारूंगा। इतना समय कहाँ, कितना वक्त कहाँ है? क्या मेरा सेना इतना कमज़ोर है? देश के सैनिक इतने कमज़ोर नहीं हैं। हम खेत खलियान, किसान, मजदूर, गरीबों के बीच से चलकर यहाँ तक आया हूँ और इसलिए मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हम लोग के घर से जाने वाला वो सैनिक देश के मुद्दों को पटल पर रखता है, देश की सुरक्षा के लिए वो अमली जामा पहनाने की कोशिश करता है, अपनी जान को न्यौछावर करता है। आप उस पर ब्लेम लगाते हैं, कहते हैं कि वो जाति पूछकर आतंकवादी वहाँ पर हमला कर रहा था। तो उस दौर में हमारे सेना कहाँ थी? क्योंकि ये सुनियोजित तरह के ये हमला किया गया था, ये आतंकी हमला उस दौर का था। और बड़ी थी विडम्बना की बात है कि अभी तक कोई सैनिक शहीद हुआ था तो उसकी पत्नी के पास उनके शव आते थे। ये नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का देन रहा। लेकिन ये घटना बड़ा अप्रिय घटना हुआ कि पत्नी साथ में अपने पति को मरते हुए देखती, तड़पते हुए, मरते हुए देखती है। ये इससे बड़ा हद में दृश्य क्या हो सकता है, जिस बात की कल्पना हम नहीं कर सकते। ये ऐसे देश के हुक्मरान क्या चाहते हैं, देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, क्यों हमें और गंगा जमुनी तहजीब को क्यों बांटना चाहते हैं?